नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने तो इसमें उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। महाराजगंज एक चौराहे पर हैं और यहाँ भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा, फिर लोकसभा चुनाव में किनको लोग चुनने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह का बेरा है, लोग चाय पी रहे हैं बैठ करके। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग चाय की दुकान पे हैं और चाय पी रहे हैं। लोग कुछ भैया लोग हैं बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बारी चुनाव में क्या माहौल रहेगा। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। और क्या हो रहा है ये बताइए, क्या करते हैं? हम लोग तो बैंक में वर्किंग है, बैंक में काम करते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है। क्या करते हैं? ये मैं भी फाइनेंस सेक्टर में काम करता हूँ। आपका नाम? अंकुर श्रीवास्तव। तो ये बताइए, फिर लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जो जैसा जिसका अच्छा काम है उस हिसाब से वोट पड़ेगा। तो महाराजगंज के ही रहने वाले? जी, महाराजगंज। महाराजगंज के लिए क्या सोचते हैं और क्या चीज़ महाराजगंज में होना चाहिए? महाराजगंज में जब से मौजूदा सरकार काम कर रही है तब से सुविधाएं तो बहुत अच्छी हो गई हैं, देखा जाए एक तरीके से। तो बस एक महाराजगंज में रेलवे का एक उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रेलवे का काम भी शुरू हो जाए। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही है महाराजगंज में। रोड की व्यवस्था आप देख ही रहे, पहले बहुत लचर व्यवस्था थी, बिजली की व्यवस्था बहुत लचर थी, वो सब चीज़ें सही हो गई हैं और काम धीरे धीरे सब अच्छा हो ही रहा है। महाराजगंज ज़िले में काफ़ी उन्नति हुई है इधर 10 सालों में। और क्या चीज़ होना चाहिए, क्या और होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो चीज़ें धीरे धीरे, जैसे सुधार तो धीरे धीरे होता है। हाँ। कोई चीज़ एकदम से तो हो नहीं जाती। आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सब अच्छा ही हो रहा है और सब धीरे धीरे अच्छा ही होगा। जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब पूरी हो रही हैं आज के समय में, पूरी हो रही है। क्योंकि देखिए आज के समय में उद्योग, व्यापार और इन सब चीज़ों के लिए जो मेन 3 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है, जैसे सड़क, बिजली, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। सड़क बनने से वो अच्छा हो गया, जिससे व्यापार में भी काफ़ी सुगमता हो गई है। बिजली से भी काफ़ी अच्छा है कि आपको तहसील, गांव, हर क्षेत्र, हर जगह पे बिजली भी समय पे और अधिक से अधिक बिजली मिल रही है। बस यही सब मेन चीज़ें हैं। और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नौकरी सर देखिए, पेपर लीक हो जा रहा है सर वो सब तो दिक्कतें हैं, उसके लिए सरकार भी काम कर रही है। और पेपर लीक कोई नई चीज़ नहीं है कि अभी ही शुरू हुआ है, पहले भी होता था। पहले तो इससे भी लचर व्यवस्था थी, पेपर लीक होता नहीं था, लेकिन बाहर से ही लोग पास होकर नौकरी कर ले जाते थे। हाँ। पहले तो ऐसी चीज़ें होती थी, कोई एग्ज़ाम में बैठा नहीं और उसकी नौकरी लग गई। पहले तो ऐसी भी चीज़ें होती थी, आपको बेहतर पता होगा। पहले तो इस तरह से भी चीज़ें हो जाती थी। तो अब इस बार चुनाव है, पहले तो आप हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देने जाइए तो बस वही होता था कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और बैठ जाइए, पेपर सॉल्व होता चला जा रहा है। हाँ। तो ऐसे लोग को नौकरी मिल जाएगी? आप ही बताइए। तो क्या सोच रहे हैं, किनको वोट कीजिएगा इस बार? मेरा वोट तो देखिए पहली चीज़ 2014 के पहले तो मैं वोट ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे पहला एक ही चीज़ होता था कि मैं अपनी एक बात आपको बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब हम लोग गोरखपुर से ट्रैवल करके आते थे बस में, तो जैसे रात हो जाता था, कभी कभी 10 बज जाता था, 11 बज जाता था। तो जैसे ही महाराजगंज ज़िले में बस एंटर होती थी तो बस की कंडीशन ऐसे हो जाती, तो हम लोग समझ जाते थे, आँख खुल जाती, लग रहा महाराजगंज पहुँच गए रोड की वजह से। हाँ। और अंधेरा रहता था। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि महाराजगंज ज़िले में हम लोग की एंट्री हो गई है। सुधार हुआ आज के समय में। और रही बात बाकी चीज़ों में, जैसे आपने बेरोज़गारी के लिए बोला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर लीक है, तो धीरे धीरे देखिए सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग तैयारी में से, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अगर एक युवा के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस हिसाब से देखिए, तो मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ और पूरे साल आप मेहनत करिए और आपको मौका मिले और वो मेहनत आपकी एकदम से ख़राब हो जाए तो बुरा तो बहुत लगता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है, सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेगी। अभी तो मौका देना चाहिए सरकार को, अभी मौका देना चाहिए। इनको वोट कीजिएगा? भाजपा। राहुल कैसे लगती हैं? राहुल गांधी का मेरा आज तक मैंने उन पर फोकस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया।
जैसे होता है ना कि आप अगर समझ में आ रहे हो तो आप पे मेरा फोकस रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा इन पे फोकस नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। आइए देखते हैं कुछ लोग और होंगे, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या हाल चाल है? अच्छा, आइए चाचा जी हैं, कुछ बना रहे हैं, सुबह का पहर है, गरम गरम, इनसे भी जानते हैं। का हाल चाल बा चाचा? ठीक बा। का बनाओ तनी नहीं पा सवेरे सवेरे? क्या बनेगा? कचौड़ी, चना जलेबी। हाँ, अच्छा ये बताई, फिर चुनाव के समय आ गइल बा, का कहब का होखे के चाही, के वोट दियाई? वोट के दिया ही भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। हाँ, एकदम तय है फिर से। और क्या, यानी 400 पार जो नारा है इस बार पूरा हो जाएगा। ऊपर वाले का चाल होगा तो पूरा होगा। हाँ, आइए